मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कैसे हम प्रभु के प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा प्रेम वह मुझे करता है कोई भी नहीं करता है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई भी वैसा प्रेम नहीं करता जैसा वह करता है। मैं अब यह कैसे कह सकता हूं? यह सच्चाई है जो हमें लोगों को बतानी है। लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उसकी उनके जीवन के लिए योजना है। और दूसरी बात है कि हम पापी हैं और हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। हम इस रीति से इसे जानते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया हो जाता है कि जब हम पापी ही थे। आप देखें, बाइबल में एक आयत है बहुत महत्वपूर्ण, रोमियो 5:8 आयत। रोमियो 5:8 हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी और अपने प्रेम को ऐसे दिखाता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। आप देखें, यीशु ने यह इंतजार नहीं किया कि हम अच्छे बन जाएं, परंतु वह हमारे लिए मर गया जब हम पापी ही थे। किसी और ने मुझसे वैसे प्रेम नहीं किया जैसे यीशु ने किया है, और परमेश्वर का प्रेम यीशु की मृत्यु से दिखता है। आप देखें, परमेश्वर पवित्र है और हमने इसके विषय में बात की थी, और इसकी एक उदाहरण यरूशलेम में मंदिर में पाई जाती है। आप देखें, मंदिर में एक स्थान था जिसे पवित्र स्थान कहते थे, और फिर एक स्थान था जिसे अति पवित्र स्थान कहते थे, जहां परमेश्वर का आत्मा था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी अति पवित्र स्थान में। परंतु एक पर्दा था जो आम लोगों को परमेश्वर से दूर करता था। एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच वहां तक नहीं थी। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया हमारे पापों को लेकर, जब उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर जान दी, और जब वह क्रूस पर मरा तो वह पर्दा जो कि वहां पर था वह ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, जो इस बात को दिखाता था कि परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया आपके और मेरे लिए कि हम उससे जान पाएं। इसीलिए मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, उसने हमारे पापों की सजा ले ली। वह कारण कि हम इस बात को समझें वह यह है ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें लोगों को यह बताना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, और वह मात्र क्रूस पर ही नहीं मरा, वह एक नबी के रूप में नहीं मरा। आप देखें, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे पापों को लेकर मर गया और फिर वह दफना दिया गया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया, और वह जीवित है, वह जीवित है, वह जीवित है। और हमें इस सच्चाई को जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उन्हें बताना चाहिए। यहाँ 3 बातें हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पापी हैं, और मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस के ऊपर मर गया। उसने दंड ले लिया ताकि हम क्षमा किए जा सकें। आपको इन बातों को बांटना चाहिए। आप उन 5 लोगों के साथ जिनकी आपने सूची बनाई है, मैं आशा करता हूं आप उनके साथ बांट रहे हैं, और आपको उन 5 लोगों के साथ इन सच्चाइयों को बांटना चाहिए, और भी कई लोगों के साथ आप उनके साथ बांटें कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है, और आप इन 3 सच्चाइयों को बताएं। और कल हम आपको चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे।